अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो फिर आज एक नया दिन है और यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके आ गई हूँ। और बस मैं मॉल से गुज़र रही थी तो फिर मैंने देखा यहाँ पर इतने अच्छा बच्चों के लिए लाइक इंफॉर्मेटिव एक्सपेरिमेंटल कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि इन लोगों ने लगाया हुआ था। इसमें लाइक सेंसस का बच्चों को नो हाउ दे रहे थे और मैंने कहा चलो फिर ऐसा करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग बच्चों को इस तरह से करवाते हैं ना, या लाइक खेल खेल में पढ़ाई होती है और खेल ही खेल में बच्चे जो है वो हर कुछ जो है वो लाइक समझ सकते हैं। और असल में होता ये है कि हम लोग पाकिस्तान में कितने लाइक कॉन्फिडेंस नहीं होता था और टीचर से बात करते हुए भी थोड़ा सा घबराते थे और डरते थे। लेकिन यहाँ के बच्चे तो इतने वो होते हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर सिखाते हैं इस तरह से ना। और ये देखिए बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था। ये सूंघने की एक वो था लाइक ना, इसमें बनाना की स्मेल आ रही थी और मुख्तलिफ से इस तरह से लोगों ने कॉटन लगाए हुए थे और उसके साथ आप स्मेल कर सकते हैं। और ये वाला सेंस जो था, एक्चुअली ये पूरा एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने सेंसेस के ऊपर लगाया था, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, उससे रिलेटेड था। तो वहाँ पर आप देखें साउंड जनरेट हो रही थी। और यहाँ पर इस जगह पे स्मारक खड़ी हुई थी कि आप पूरी जो हमारी सेंटर है, जो मॉल है, इसकी लुक आप देख सकते हैं अगर कोई बाहर से आ रहा है कि लाइक कौन सी चीज़, कौन सी शॉप कहाँ पर है। और ये कुछ सेंसस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बच्चों के लिए, जो कि इंग्लिश में भी थी और जर्मन में भी थी, दोनों ना। और बस यही चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और बच्चे इतना ज़्यादा खेल-खेल में पड़ जाते हैं और पढ़ाई हो जाती है उनकी। और यहाँ पर भी एक सेंसस का था, इसमें मुख्तलिफ लाइक कलर्स थे, उनको आप मैच करते और कलर पैटर्न जो था उसकी मिरर में सामने बन रहा था। और बच्चे फिर देख रहे थे कर के मुख्तलिफ चीज़ें ना, खुद से जब आप कोई चीज़ को करें तो आपको ज़्यादा चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर पूरा ये इनका कॉन्सेप्ट था, यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जिसमें हमारे आइज़ हैं, नोज़ हैं, टंग है और हैंड है और हमारी ईयर है। तो इससे रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स थे और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स थे। अभी मैंने आपको जैसे आगे दिखाया था कि सिंपल वो टोंग स्माइल उसको बजा रहा था, तो उससे एक नॉइज़ जो है वो जनरेट हो रही थी, साउंड जो थी ना। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ पैटर्न्स थे लाइक कलर्स के लोगों ने रखे हुए थे कि बच्चे जो हैं वो खुद से ट्राई करें और देखें। तो कभी-कभी मुझे इतना अच्छा लगता है इस तरह के, मतलब हम लोगों ने भी किए हैं एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन इस लेवल पे बहुत कम होता था। लाइक इस्माइल अभी 5th क्लास में है, तो इस लेवल पे बहुत कम होते थे। ज़्यादातर हमारे 9th 10th या मैट्रिक इंटर में ही जो थे वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा होते भी थे तो टीचर्स डायग्राम के थ्रू बताती थीं और उस डायग्राम को हम याद करते थे और उससे रिलेटेड था, मतलब जो कुछ भी था एक बुक की स्टडी थी। और आजकल के बच्चे तो आप बस देखें कि माशाल्लाह कोई भी चीज़ अगर नहीं आती, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि टीचर चाहती है कि बच्चा अपनी बेसिस पे करे, तो गूगल है, फिर बच्चे वहाँ से गूगल से सर्च करते हैं। और हम लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स होती थी। तो मैं अपने हस्बैंड से एक्चुअली यही चीज़ डिस्कस कर रही थी कि देखिए आजकल कितना ज़्यादा ये मॉडर्न वर्ल्ड कह लें आप कि चीज़ें कितनी ज़्यादा लाइक चेंज हो गई हैं। कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। मतलब यही वाली बात है ना कि इंसान उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करता है। चाहे तो उसको पॉजिटिव ले और चाहे तो उसको नेगेटिव ले। किसी भी चीज़ के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो बस क्योंकि आपको पता है कि जब मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ तो मुझे अपने मॉल से ही गुज़रना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ा-सा कुछ देखते हुए चलते हैं। तो कभी न कभी ना हर वक़्त कोई भी नई चीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फाशिंग आने वाली है यहाँ पर, जिसको कार्निवाल कहते हैं आई थिंक ना। और एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि अच्छा मैं उसको जर्मन में तो कुछ और कहते हैं। तो और फिर अभी जैसे वो आने वाली है, हैलोवीन आने वाली है, जो कि हम लोग नहीं मनाते हैं, वी आर अ मुस्लिम और हम नहीं मनाते हैं। तो लेकिन ये लोग बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से होती हैं चीज़ें। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने स्माइल से कहा ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ था और बच्चे को उसको देखकर सारे जो फॉर्म्स थे उसको क्यूबिक और मुख्तलिफ फॉर्म्स को उसे बनाना था, क्रिएटिव वर्क लेना था। और ये वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई, पहले मैं ये बहुत करती थी। इसको फार्ब मिशुंग लिखा हुआ है ना, यानी कि आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इधर इसका मैप जो बना हुआ है एक मोनो ना, तो पार्ट मेशिंग यानी कि वही जो कलर है उसको आप मिक्स करने के बाद कौन सा नया कलर जो है वो बन रहा है। तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसी छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। और बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे। बच्चे बीच में रुकते हैं और फिर आपको पता है देखते हैं इन सब चीज़ों को। गौर से कोई भी नई चीज़ है तो मैं कुछ देर के लिए रुक भी जाती हूँ कि चलो यार अच्छा है थोड़ा-सा देखने दो ना इन लोगों को। और ये वही वाला है जो अभी अस्मारा पीछे कर रही थी, लाइक कलर मिक्सिंग का था इसमें कि आपने 2 मुख्तलिफ कलर्स, प्राइमरी कलर्स मिलाए तो उससे कौन-सा नया कलर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो बस यहाँ पर कुछ इसी तरह से ये एक्टिविटीज़ चल रही थी। पहले स्कूल की वेकेशंस थी, थोड़ी बहुत जहाँ तक हम कर सकते थे, लाइक सारे अपने कोरोना से रिलेटेड। आपको पता है सर्दियों में केसेस फिर से बढ़ने लगते हैं।
तो जितना मैं बच्चों को घुमा सकते थे हम लोग थोड़ी बहुत ही जगह गए। कहीं हमने आउट ऑफ द सिटी प्लान नहीं किया इस दफ़ा, क्योंकि हमने कहा नहीं, अभी भी हम थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए हम लोगों को। तो सिंपल बस फ्रेंड्स की तरफ और ये वो रहा, और फिर दोबारा से स्कूल खुल गए। मेरे ख्याल से हर जगह का कुछ इसी तरह से होता है, आप कहीं पे भी रह लें दुनिया में, और हर जगह का अपना एक वो रहता है कि ये लाइक उसको मुख्तलिफ इवेंट्स को वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ ईद और मुख्तलिफ ओकेजन्स जो हैं उनको शादियाँ बहुत उस पे की जाती हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक अच्छा लगता है आपको अपने लोगों में, बच्चों को थोड़ा आप सोशली मूव करवाते हैं, और आपको मतलब लाइक बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। मतलब मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना कि पाकिस्तान की भी वेडिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और यहाँ की भी चीज़ों को, मतलब उनको बहुत शौक है फन लविंग टाइप के ना, कि हर तरह की चीज़ों को एंजॉय किया जाए। बस फिर मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद मैंने कहा थोड़े स्नैक्स होने चाहिए, तो मैं थोड़ा-सा प्रेफ़र करती हूँ यूजुअली कि मैं थोड़ा-सा हेल्दी वे में बच्चों को स्नैक्स दूँ। आपको पता है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, और उनको दिल चाहता है कि नहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हों, फ्रेंच फ्राइज़ हों, कभी-कभार मैं वो भी बना देती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरा यही होता है कि मैं कुछ ऐसा हेल्दी रखूँ। और यहाँ पर वही जो मेरी बहुत सारी इसको क्राउटर टे कहते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर ना जर्मनी में आपको चाय मिलेगी ना, हिबिस्कस टी और मुख्तलिफ़, यानी कि मेरा पूरा एक ड्रॉ है जिसमें मेरी तरह-तरह की जो है वो मैंने टी रखी हुई है। क्योंकि मुझे बाहर जाना था अभी किसी काम से, वो मैं बताऊँगी क्यों जाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी खाना पका लिया आने के बाद, और मैंने बैंगन आलू बनाए थे झींगे के साथ। इसकी रेसिपी पहले भी मैं बता चुकी हूँ, और यहाँ पर चेस्टनट्स थे, उनको मैं बॉयल करने के लिए रख दिया था। क्योंकि ये भी बहुत मज़े की होती हैं, लाइक अगर आपके पास ग्रिल है तो आप ग्रिल में करके खाएँ, तो जैसे भुट्टे की भुनी-भुनी सी आती है तो वैसी आती है, लेकिन अगर आप बॉयल करके खाएँ तो उसका भी बहुत अच्छा मज़ा होता है। और बस यहाँ पर थोड़े-से मैंने कुछ प्रॉन्स लिए हुए थे, थोड़े बहुत प्रॉन्स मैं डालती हूँ, ज़रा-सा बैंगन आलू जब आप बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि मुझे बाहर जाना था, और बाहर क्यों जाना था, अब वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे घर के पास जो है ना, थोड़ा-सा वॉकिंग डिस्टेंस पे, वैसे तो घर के बिल्कुल पीछे मेरे तकरीबन 2 टू 3 मिनट की वॉक पे ही बहुत सारी ग्रोसरी की शॉप्स हैं, जिनमें हलाल भी है और नॉन हलाल्स भी हैं। क्योंकि मैं मॉल के पास पीछे ही रहती हूँ। लेकिन मुझे होता है ना, इंसान की होता है कि नहीं, आप जो हैं वो कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो एक एडवर्टाइज़मेंट आ रही थी कोई काफ़ी दिनों से, कि हमारे घर के थोड़े से फासले पे, लाइक 15 टू 20 मिनट्स की वॉक पर एक बहुत अच्छी टर्किश जो शॉप है वो खुली है। तो मुझे बस इस सब चीज़ों में ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मैं फ़ौरन पहुँचती हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ ना। तो मैंने कहा चलो मैं चल रही हूँ, तो अपने व्यूअर्स को भी साथ लिए चलती हूँ। और आप ये देखें यहाँ के माशाल्लाह कौम कितनी अच्छे से ये लोग, मतलब जॉगिंग और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इनका फ़ोकस है। इवन पाकिस्तान में मैं इतना नहीं करती थी, जस्ट हम लोग वॉक ही करते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत मैंने जॉगिंग भी शुरू की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लाइक मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने जॉगिंग छोड़ दी है। अब मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी, और मैं चली भी जाऊँगी। और फिर यहाँ पर आपको पता है जर्मनी में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट चल रही थी कि इनको वोट दें, इनको वोट दें। और बस ऑटम इसी तरह से यहाँ पर आ रही है बच्चों के स्कूल में, और हर तरफ तो ऑटम शुरू ही हो चुकी है। देखिए पूरा घर जो है ऑटम लीव से जो है वो सजा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा-सा मेरा कैमरा अगर कैप्चर करना चाहे तो कर ले, और थोड़ा बहुत ही दिखा सकते हैं हम ऑफ कोर्स। तो क्योंकि रास्ते में मैं चल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स से बातें भी करती चलती हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को करूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग जो हैं थोड़ी-सी जगहों को देखें, यहाँ पर किस तरह से वॉकिंग डिस्टेंसेस पे भी चीज़ें होती हैं। बस स्टॉप आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। चाहती तो मैं बस भी ले सकती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बस का स्टॉप बना हुआ है। ये रेड सा सिग्नल और इस तरह से, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, 20 मिनट्स की तो जस्ट वॉक है, तो मैं वॉक करके ही जाऊँगी। मतलब मुझे मज़ा भी आता है वॉक करने में, मुझे मैं वॉक वो चीज़ है ना जो मैं कभी भी लाइक टायर्ड नहीं होती, और मुझे पसंद आता है। हाँ, जब वो मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो मैंने बहुत देर तक मैं वॉक करती रही हूँ। मतलब मुझे होश ही नहीं रहता, मैं पता नहीं कितनी दूर भी निकल जाऊँ ना। लेकिन फिर आपको दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे साथ हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं साथ में, तो बस ये सब कुछ भी चलते रहते हैं। और तो मुझे होता है एक्चुअली, मेरे हस्बैंड हम लोग भी साथ में मिलके भी एक ग्रॉसरी करते हैं, लाइक शॉपिंग होती है हमारी वीकेंड की, लेकिन मैं वैसे भी ड्यूरिंग द वीक भी मैं कभी-कभार इस तरह से करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे साथ होना, तो चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। फिर इस इस्माइल को एक्चुअली यहाँ से अपने आर्ट वर्क के लिए कुछ चीज़ें मिल गई थी, तो उसने कहा, ऑटम शुरू हो रही थी, तो टीचर्स ने कहा था कि आप नेचुरल चीज़ों को जो है वो कलेक्ट करें। तो वो जो है वो कलेक्ट करता फिर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि बेटा यहाँ रख दो, हो सकता है हम शॉप में नहीं जा सकते लेकर, तो कुछ देर के लिए रख दो, फिर हम जब यहाँ से गुजरेंगे वापसी पर तो हम जो है वो ये ले लेंगे यहाँ से।
तो बस बच्चे तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बचपन से ही ना मेरी आदत मैंने बच्चों को रखी हुई है इतनी मूवमेंट की ना, बीच में कोरोना की वजह से बिल्कुल घर में बैठ गए थे। और पता है ना आपको कि यहाँ पर तो अपार्टमेंट सिस्टम होता है, तो फिर इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है सब कुछ ना। और मैं आपको ये दिखाती चलूँ, बिल्कुल इस शॉप के सामने ही बहुत अच्छी टर्किश मॉस्क थी, मस्जिद थी। और यहाँ पर जगह-जगह हर चीज़ आपको बहुत आराम से मिल जाती है। पहले एक वक़्त था जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और देखिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से बाइसिकल्स इन लोगों ने लगाई हुई है, जो कि ये लोग प्रमोट करते हैं कि आप अपने जो कार का कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन है वो कम से कम हो और आप लोग इस चीज़ को यूज़ करें और आप जो है हेल्दी वे में लाइफ़स्टाइल के साथ ज़िंदगी गुज़ारें। तो इस चीज़ को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना। इसी वजह से ये लोग कहते हैं कार्स के मुकाबले में ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सब लोग लाइक सफ़र करें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, एक तो हर लिहाज से इकोनॉमिकल भी और हर लिहाज से। तो बस देखें, आप लोगों से बातों-बातों में है मैं पहुँच चुकी उस शॉप पे और मैंने देखा कि हाँ भई, ये तो ऑलमोस्ट थी तो बड़ी ग्रोसरी की शॉप। ये हलाल मीट और हलाल चीज़ों की होती है और टर्किश ही ज़्यादातर इस तरह का खोलते हैं। यहाँ पर तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है और अब तो जगह-जगह होती है। पुराने वक़्तों में ये बताते हैं जब आए हुए थे यहाँ पर तो बहुत कम होता था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। आपको कुछ भी लेने के लिए सेंटर सिटी ही जाना पड़ता था। अभी भी है, लाइक आप सेंटर सिटी से भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं अपना। और बस फिर मैंने कहा थोड़ी-सी लुक आप लोगों को यहाँ की भी दिखा दूँ। ये देखें, ये अंदर की लुक थी, तो मैं देखने आई थी बेसिकली यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छी क्योंकि शॉप खुली थी तो इस पे इन लोगों ने सेल वगैरह लगाई हुई थी। तो ये देख लें जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर सॉसेजेस थे पड़े हुए। पहले शुरू-शुरू में मुझे जब मैं नई आई तो मुझे बहुत पसंद थे ये ना, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं यार, ये भी बहुत अनहेल्दी चीज़ है ना कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़िश थी और तरह-तरह की मीट्स थी। बस तो बच्चों के साथ मैंने कुछ यहाँ से मीट लिया और कुछ ख़रीदा क्योंकि मैंने कहा इतनी दूर मैं चल के आई हूँ तो चलो यार कुछ लेना तो बनता ही है। तो और क्योंकि वैसे कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं था इतना, जो घर के पीछे वाली शॉप्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, तो मुझे कोई ख़ास एज़ सच फ़र्क नहीं लगा इसमें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर